होने के बावजूद भी विवेक श्रीवास्तव सुधरने का नाम नहीं ले रहा। विवेक श्रीवास्तव हमेशा भारत विरोधी बातें करता है और आपने विवेक श्रीवास्तव को चाइना के पक्ष में और पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हुए तो सुना ही होगा। विवेक श्रीवास्तव को देश और देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। विवेक श्रीवास्तव के लिए सिर्फ वामपंथी विचारधारा ही सबसे बड़ी है। विवेक श्रीवास्तव मोदी विरोध में इतना अंधा हो गया है कि भारत की सेना पर भी सवाल उठा देता है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ विवेक श्रीवास्तव की इंसल्ट हो रही है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। जय हिंद। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आप जो मर्जी क्लैरिफिकेशन दीजिए। पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होकर के कह रहा है कि मैंने इन दोनों का एक सीज फायर करवाया है। दैट मीन्स आपने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। वो कह रहा है कि साहब हमने तो अपनी सरकार पे भरोसा करते हैं, अपने डीजीएमओस पे भरोसा करते हैं या फॉरेन मीडिया पे भरोसा करते हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हैं मेरे साथ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मैं पहले नेताओं को सेटल कर दूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। मैं आप काफी देर से इंतजार करें। अजय आलोक, ये एक सवाल है विपक्ष के पास। अमेरिका इंटरफेयर करा है कश्मीर के इशू पे, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का भी वीडियो होगा ये विवेक श्रीवास्तव के हवाले से। हर जगह जाके ढिंडोरा पीट रहा है कि ये इंडिया वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। जो कुछ भी किया है तेरे भलाई के लिए किया है भाई। तो आज बचा है वो उसी के कारण और उसी को गाली दे रहा है। आज का वीडियो क्या है देखते हैं। चलिए, कैसा लगा आप सब लोग को? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको थॉट्स है कमेंट्स में पता कर जाइएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। Yeah, it's a very serious question, but by a non-serious man and a non-serious party. जिसको इतिहास की इतनी ज्ञान नहीं है कि कश्मीर को इंटरनेशनल बनाने वाले सबसे पहले माननीय जवाहरलाल नेहरू थे, जो कश्मीर को उठा के यूएन में ले गए थे। यस, हमें बता रहे हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनल क्यों किया। शिमला समझौता किया था ना 1972 में। सैम मानिकशॉ की बात सुनिए कि शिमला समझौता में 99,000 सैनिक छोड़ दिए बिना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कैप्चर किए हुए। ना पीओके लिया, ना कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ली, ना करतार सिंह को कॉरिडोर लिया, कुछ नहीं लिया। 99,000 सैनिक छोड़ दिए यूएस और यूएसएसआर दोनों के दबाव में। ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ट्रंप और जेडी वैंस से जब बात की थी, और आज उसका बयान भी आ गया है यूनाइटेड स्टेट्स से कि जब भारत ने हमें बताया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मूव्स क्या हो सकते हैं। बीच में मत बोलिए। अभी यूएस का ऑफिशियल बयान आया है कि ट्रंप ने कहा कि हमने इंटरफेयर इसलिए किया क्योंकि जब भारत से हमने बात की, भारत ने बताया। शांत रहिए ना यार, क्यों बीच में बोलते हैं? शांत रहिए ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों बोल रहे हैं? यूएस प्रेसिडेंट का बयान आया कि हम बीच में इसलिए पढ़े क्योंकि जब भारत में डोभाल साहब ने और जयशंकर साहब ने बताया कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर मूवमेंट करने जा रहा है, हमें उसकी भी परवाह नहीं थी। हम तब भी यूएस के पास नहीं गए थे। भीख का कटोरा लेके पाकिस्तान गया यूएस के पास, सऊदी अरब के पास, कतर के पास, दुबई के पास, जो कल उसके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। हम नहीं गए थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और हमारे एयर स्ट्राइक के बाद, आज एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, हमारे एयर स्ट्राइक रावलपिंडी में करने के बाद आज पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का एक दल पहुंच गया है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो रहा है। कुछ पता करके बैठा कीजिए यहाँ नेशनल टीवी पे। ऐसी यहाँ के बकड़ करने से कोई फायदा नहीं होता है। मेरा आपसे सीधा सवाल ये विवेक जी से, आप बोलते हैं कि मुसलमान मत बोलो उन्हें, आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं क्या? कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पास या कोई पहचान नहीं है? जब आप मार रहे हैं तब पहचान नहीं है, जो मर रहा है उसकी पहचान पूछ के मारेंगे आप उसको। तो अगर एक हिंदू अमेरिका में जाकर के वहां की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो वो क्या हुआ? अमेरिकी नागरिक हुआ या भारतीय? वो मुसलमान बेशक है, वो दूसरे देश का है। टोकले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? विवेक जी से सवाल है, मैं जानना चाहता हूं सर, ये आप अपने आप से करते हैं ऐसी चीजें कि कबूतर आए बिल्ली के सामने आंखें बंद कर ले, वो शत्रुबोध होने नहीं दे रहे आप किसी का? ये मतलब क्यों? सुनिए, जब सामने दिखाई दे रही हैं चीजें, स्पष्ट है कि पैंट भी उतारी जा रही है, आपको भी पता होगा किस लिए उतारी जा रही है, वो कलमा पढ़ाया जा रहा है, और आप बस इस पे अटकी हुई है आपकी सुई कि मुसलमान मत बोलो। अरे जब है तो है वो मुसलमान। सुन लीजिए, अब इसका उत्तर सुन लीजिए। मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रही हैं, शांति वार्ताएं हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ही ऐसे क्या मिला हमें? मैं वो सही या गलत अलग बात है। 70 साल में क्या मिला हमें? क्योंकि हम आप कह रहे हैं जो घिसा पिटा राग है, हम सरकार के साथ हैं, वही गए। सरकार जो कड़क एक्शन उठाएगी हम उसके साथ हैं, लेकिन इसको एक तरीके से लेबल लगा करके देश के मुसलमानों को, इस्लाम को, किसी के धर्म को आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, वो किसी ने नहीं लगाया, आप लगा रहे हैं। ये आप जहर उगल रहे हैं।
नहीं, किसी ने नहीं लगाया। गौरव, इस पर विवेक आपकी बात पर अमित जी विवेक एक सेकंड कुछ कह रहे हैं गौरव कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे लगता है नफरत कोई नहीं फैलाता। हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान आतंकवादी, हमने कहा आतंकवादी मुसलमान है। ये जानबूझकर ट्विस्ट करते हैं कहानी को ताकि अपना नैरेटिव सेट कर सके। China does everything to harm Pakistan, encourage it to wage proxy war against India. We have to be friendly with China. I mean, I don't, just because you and your party are friendly with China, the nation doesn't have to crawl. The nation doesn't have to beg China. Look at what China is doing. No, it can't be friendship in isolation. Please listen to me now. It will have to be in response to what China does. And it is now time to give tit for tat. What are you talking about? We are not students of America. No, what are you talking about? I'll get in particular. One second. What are you talking about? Don't tell lies. What are you saying? I take umbrage. This is too much. This is too much. We don't want the Chinese. No, Vivek, I'm sorry, Vivek. You know, Vivek. One second, Vivek. No, Vivek. बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जिन इलाकों में 80-90% है वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चूं बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए और पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तून का जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है? हिंदुओं को डराना चाहते हैं। टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये कहां से आया? इसलिए ये अब होने लगी है। देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे। ये एकजुटता है, लड़ रहे हैं आपस में, मगर जब मुद्दा आएगा तो हम एक साथ खड़े। मगर उम्मा वहीं से आया गया। मैं उस पे आ रहा हूं। मगर आपने कभी ये सुना कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए? ना। अरे कश्मीर में कुछ हुआ, उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था, पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? I don't want you to enter the realm of the leftist विवेक वाली conspiracy theories. ये प्लीज विवेक और JNU पे छोड़ दो। Well, विवेक आपका नाम लिया है, प्लीज रिस्पॉन्ड। आनंद जी, अगर बम फेंकना होगा, जैसे अमेरिका में बैलेट बॉक्सेस जले हैं, तो EVM can also be burned out. So I mean, if you are thinking that we should not have ballot boxes because a leftist आकर के बम फेंक देगा, I do not know what logic that is. अब आप सुनिए, अब आप नहीं, भाई उन्होंने बम दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव की घनघोर इंसल्ट की वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। ऐसे डिबेट जहाँ पे कभी तो कैसा लगा आप सब लोग का ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में आपका थॉट्स बता के जाइए। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। धन्यवाद।